बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। और अगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। सबसे पहले नाज़रीन, एक अच्छी खबर है कि सऊदी अरेबिया में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह आले शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा है कि इस साल मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रमज़ान के दौरान एतकाफ़ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, ये उम्मत मुसलमान के लिए बहुत अच्छी खबर है कि कोरोना वबा की वजह से एतकाफ़ मुअत्तल कर दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, इस साल 2022 से एतकाफ़ बहाल करने का फ़ैसला किया गया है, लेकिन एतकाफ़ के लिए मुकर्ररा शराइत व ज़वाबित के मुताबिक अमल करना होगा और सरकारी वेबसाइट से जल्द इत्काफ़ करने के लिए परमिट जारी किए जाएंगे। अलावा एक और अच्छी खबर है, उन गैर मुल्की भाइयों के लिए जो सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं उनके लिए तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं। नाजरीन, सऊदी वजारत सेहत ने ट्वीट करके कहा है कि सऊदी गवर्नमेंट ने जितनी भी पाबंदियां लगाई थी अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम पाबंदियों को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ एक पाबंदी अभी भी बरकरार है। नाजरीन, आप स्क्रीन पर ट्वीट देख सकते हैं। इसमें वजारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरेबिया के सफ़र करने वाले अगर फुली वैक्सीनेटेड हैं तब भी, और अगर मुसाफिर ने वैक्सीन नहीं भी लगवाई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सब गैर मुल्की बराह रास्त सऊदी अरेबिया आ सकते हैं और अब एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के दौरान वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, हमारे ऐसे गैर मुल्की भाई जो सऊदी अरेबिया से छुट्टी गए या फिर नए वर्क वीज़ा पर सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं या अपनी फैमिली को विज़िट पर सऊदी अरेबिया बुलाना चाहते हैं, ऐसे तमाम गैर मुल्की मुसाफिरों से वैक्सीन के हवाले से किसी किस्म का सवाल नहीं किया जाएगा और ना ही वैक्सीन का सर्टिफिकेट चेक होगा। नाजरीन, ये तमाम पाबंदियां ख़त्म करने की बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरेबिया में सिर्फ़ और सिर्फ 4% कोरोना वायरस रह गया है और 99% लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। तो नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं, लेकिन एक पाबंदी अभी भी बरकरार है जो कि मुकीम रजिस्ट्रेशन वाली है। तो नाजरीन, जितने भी मुसाफिर सऊदी अरेबिया का सफ़र करेंगे तो उन्हें मुकीम वेबसाइट पर अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी करनी है, चाहे आप अकामा होल्डर्स हैं, नए वर्क वीज़े पर या फैमिली विज़िट वीज़े पर, किसी भी कैटेगरी के वीज़े पर मुमलिकत आ रहे हैं तो आपको सफ़र से 72 घंटे से पहले मुकीम वेबसाइट वाली रजिस्ट्रेशन करना होगी। एक और अच्छी खबर है कि जितने भी लोग उम्रा करने जाएंगे मस्जिदुल हराम में या फिर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ियारत करने जाएंगे तो उनके साथ जो बच्चे होंगे उनके हाथ में एक ब्रेसलेट बांधी जाएगी जिसमें उसकी फैमिली की डिटेल्स लिखी होगी, और अगर खुदा ना ख्वास्ता रश की वजह से बच्चे गुम हो जाएंगे तो उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। ये एक अच्छी खबर है जो फैमिलीज़ छोटे बच्चों के साथ उम्रा करने जाएंगे उनके लिए। नाजरीन, महकमा मौसमियात के रिसर्चर्स अब्दुल अजीज़ अल हुसैनी ने कहा है कि शुबान के महीने 29 दिनों का होगा और 2 अप्रैल को रमज़ान का पहला रोज़ा होगा इंशाअल्लाह। तो नाजरीन, हमारी तरफ से आप सबको एडवांस में रमज़ान की मुबारक हो और अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में सबको ज़्यादा से ज़्यादा नए काम करने की तौफीक दे और हम सब की बातें कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।